आज आम आदमी पार्टी के द्वारा गोला पुल के नज़दीक एक दिवसीय मौन धरना प्रदर्शन किया गया है और ये इसलिए है कि आपदा में उजागर भ्रष्टाचार राहत कार्य में उदासीनता के खिलाफ वहीं इनका कहना है कि जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं उनके द्वारा हज़ारों लोगों के उनके हाल पे छोड़ दिया गया है। केवल आके दौरे किए जा रहे हैं लेकिन ठोस कार्रवाई कोई नहीं की जा रही है। यदि वही बात की जाए यह वही पुल है जो संपर्क में, जैसे यहाँ से गोलापार, खटीमा, सितारगंज, टनकपुर कई शहरों को आपस में मिलाता था, लेकिन इसके क्षतिग्रस्त होने से हज़ारों लोगों के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। बात की जाए गोलापार के जो निवासी हैं वो मात्र 10 या 20 रुपये में गोलापार से हल्द्वानी पहुँच जाया करते थे, लेकिन आज उनको इस यहाँ हल्द्वानी पहुँचने के लिए 50 रुपये का किराया देना पड़ रहा है। वहीं सरकार के द्वारा ऐसे जो लोग हैं जो गोलापार में रहते हैं उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं की जा रही है। वहीं लोगों का ये भी कहना है यदि सरकार के द्वारा जल्द ही कोई ऐसी शटल सेवा लगा दी जाती जिससे कि हज़ारों लोगों को राहत मिलती, लेकिन उस ओर कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। यहाँ पे गोला पुल में जो क्षतिग्रस्त हो गई रोड, उसको लेके आज आम आदमी पार्टी के द्वारा मौन धरना प्रदर्शन एक से किया गया है और वहीं इन लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द इस पुल को ठीक किया जाए और जो भ्रष्टाचार इसमें हुआ है उसको उजागर किया जाए। लेकिन वहीं सरकार की उदासीनता को लेकर, गलत रवैये को लेकर इनके द्वारा आज एक मौन धरना प्रदर्शन किया गया है। आइए बात करते हैं क्या मामला है ये। आज लगभग 3 या 4 दिन हुए हैं रोड को ध्वस्त हुए, लेकिन लगातार आए दिन यहाँ पे दौरे हो रहे हैं। आके देखा जा रहा है ये क्या जा मुआयना करेंगे, लेकिन काम नहीं किया जा रहा है। इसमें क्या कहना आपका? देखिए, आज आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता जिस तरह से 21 साल से उत्तराखंड राज्य का विकास की जगह विनाश हुआ है, उसे लेकर एक सांकेतिक मौन रूप धारण कर यहाँ पे बैठे हैं कि जिस तरह से भ्रष्टाचार पूरी उत्तराखंड, चाहे वो भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, दोनों ही उसके आखंड में डूबे हुए हैं। तो ये मौन जो हमारा एक सांकेतिक आज प्रदर्शन है वो गोला पुल के ऊपर हमने किया है कि देखिए 2 बार ये पुल टूट चुका है। पहली बार कांग्रेस की सरकार में बना और भाजपा की सरकार में टूटा, दूसरी बार फिर से कांग्रेस की सरकार में बना और भाजपा की सरकार में टूटा। तो इस तरह से दोनों ही सरकारों में ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार को लेके कुछ गठजोड़ है और हम लोग अब सड़कों पे उतर गए हैं। जिस तरह से सबसे पहले मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार की को जो जिनके जान माल का नुकसान हुआ है और जो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा से ज़्यादा हमारा उत्तराखंड राजनीतिक आपदा का दंश झेल रहा है। तो हम आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर ये मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी एक तो सभी किसानों को जिस तरह से यहाँ पे फसलें बर्बाद हुई हैं तो 50,000 रुपये हेक्टेयर के हिसाब से उनको मुआवजा दिया जाए और अविलंब 10,000 करोड़ रुपए जो केंद्र है वो उत्तराखंड को यहाँ पे आपदाग्रस्त क्षेत्र को दे, ताकि यहाँ केंद्र सरकार की ओर से 250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हमारी अभी हाल ही में अमित शाह जी भी आए थे, उन्होंने भी ऐलान किया था कि केंद्र सरकार की ओर से घोषणा तो होती जा रही है। आज तो अगर आप देखेंगे तो हमारे कमिश्नर साहब ने कहा है कि 2000 करोड़ का नुकसान तो सिर्फ जो है वो नैनीताल में हुआ है। तो हम चाहते हैं कि 10,000 करोड़ मिले यहाँ की जो उत्तराखंड की जनता है और उसके लिए दोबारा से उनको पटरी पे लाना है। जो चले गए हैं उनकी तो जो मतलब वो वापस तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन कम से कम जो परिवार इस तरह का दंश झेल रहे हैं, जो आपदा का वाकई में जो दंश झेल रहे हैं, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब केंद्र सरकार इसमें खुलकर आएगी और अविलंब 10,000 करोड़ हम चाहते हैं कि वो सहायता राशि उत्तराखंड के मद में डाले। चलिए सर, जिस तरीके से आपने ये वजह तो नहीं है सर? देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा से ही जन सरोकार के मुद्दे पर हमेशा खड़ी हुई है और अगर आप देखेंगे हमने सबसे पहले संवेदनाएं अपनी प्रकट करी है शोक संतप्त परिवारों को जिनको जान और माल दोनों की हानि हुई है। ये एक सांकेतिक हमने एक धरना दिया है मौन रख के कि हम
आपकी जो भी आज तक की नीतियां बनी है, अभी तक एक आपदा नीति नहीं बनी है। 21 साल प्रदेश को हो गए हैं। एक कमेटी बिठा दी जाएगी और दूसरी कमेटी तक इंतज़ार किया जाएगा कि ये क्या यहाँ पे ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम सिर्फ जनता के जन सरोकार के मुद्दे से हैं। एक आम जनता अगर खुश है तो पूरा देश खुश है, पूरा प्रदेश खुश है। अगर एक आम जनता त्रस्त है तो पूरा, जो हम लोग ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप लोगों को भी उसी तरह त्रस्त होना पड़ेगा, चाहे आप कितने ही बड़े मंत्री हैं, कितने ही बड़े प्रशासनिक अधिकारी तो हैं। सर आम जो प्रभावित लोग हैं उन लोगों के लिए हम लोग जहाँ जहाँ भी इस तरह से जिन लोगों को नुकसान हुआ है, हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं। जहाँ जहाँ संभव मदद हो सकती है हम दे रहे हैं। मैं खुद अभी यहाँ पे सुंदर नगर कॉल्टेक्स के पास कुछ 8-10 परिवार थे तो जिनके आशियाने छिने थे उनसे, तो उनको जो भी संभव मदद दी जा सकती थी वो दी गई है। और आगे के लिए भी उनको बोला गया है कि कभी ऐसा आपको दिक्कत आएगी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पहाड़ों में भी हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं और उनकी साथ उनकी परेशानी को साझा कर रहे हैं। और जहां यथासंभव हो रहा है हम उनको, हमारे